जेके कोलकाता न्यूज़ में आज ये इस्लामिया हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल तब्दील हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत दिन से पूरे इस्लामिया की टीम कोशिश कर रही थी कि इस अस्पताल को फिर से चालू किया जाए, फिर से शुरू किया जाए, इसके रवा अज़मत को फिर से बरकरार किया जाए। और बहुत खुशी की बात है कि आज 30 मई को ये इफ्तिताह हमारे सदर फराद हकीम साहब के हाथों हुआ, जो यहाँ पर 110 बेड का कोविड हॉस्पिटल जो है आपके सामने आज शुरू हुआ। और हमारे जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी, हमारे वर्किंग सदर हैदर साहब और पूरी इस्लामिया की टीम जितने हैं, उसमें हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आफ्ताब, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद राजू, सब मिल करके यहाँ पर आज ये जो नक्शा जो बदला हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, उन सब की हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन और उसका मेहनत है। लेकिन जो मेन बात हमारे सदर ने कहा, जो सबसे अहम बात कहा कि ये अभी भी हम लोग ये इसको बरकरार ऐसा रखेंगे कि ये आम आदमी और गरीब आदमी के काम आता रहे। तो लिहाजा कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी ऑक्सीजन की कमी हो या कोविड में मुब्तला हो, तो उसका यहाँ पर स्वास्थ्य साथी के ज़रिए इलाज हो सकता है। और कोई अगर पैसा नहीं दे सके तो सदर साहब ने एश्योरेंस दिया है कि उस पैसे का बंदोबस्त हम लोग करके देंगे। अच्छा, जैसे कि जो गरीब आदमी है वो यहाँ बैठे हैं, क्या उसको किसी का लेटर वगैरह लाना पड़ेगा, क्या आधार कार्ड ही से काम चल जाएगा? देखिए, ये हम लोग तो चैरिंग क्रॉस नर्सिंग होम को ये डे टू डे रनिंग का दिया है। अब ये जैसे जैसे ये सब सामने आता रहेगा, वो हमारे बॉबी भाई हैं, वो सब आपको क्लैरिफाई करेंगे, क्या छोटा छोटा पॉइंट है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये 9 महीना नहीं, ये 6 महीना में हम लोगों की नई कमेटी आई और हमारे जितने वोटर हैं इस्लामिया के, इस कमेटी को भरोसा कर हमारे सदर साहब फिराद हकीम साहब को लाए एज आ कमेटी मेंबर में जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और हमारे तमाम जो कमेटी मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी के 45 लोग, उन सब के ताउन से ये हॉस्पिटल को हम लोग ने सोच को, जो आवाम की एक सोच थी कि खिदमत खल करना, इस्लामिया हॉस्पिटल एक कदीम अदारा है, हर लोग इस अदारा से कुछ न कुछ जुड़े हैं, सोच रखते हैं कि हमारे मिल्लत और कौम के एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहां लोग जाके अपने सुकून से कम पैसे में इलाज करा सकें। तो ये सोच आज हमारा एक पहला पड़ाव है, जो इस तरह से फिराद हकीम साहब ने ये सोच को मुकम्मल किया, हम लोगों के सोच को आगे बढ़ाया और आज इस तब्दीली में 110 बेड का ये हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल तैयार हो गया। मैं इस्लामिया के हैसियत से जनरल सेक्रेटरी के मैं सीएम को सलाम ठोकता हूँ। वो सिर्फ इस्लामिया के लिए नहीं, पूरे मगरबी बंगाल के जितने अवाम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोविड के मारामारी में जिस तरह से काम कर रही हैं और जिस तरह से ताउन किया इस्लामिया हॉस्पिटल में 3,75,00,000, ये कोविड हॉस्पिटल आज उसका रंग लाया है। और जिस तरह से हमारे सदर साहब फिराद हकीम साहब जो सोच फिक्र करके ये इसको कोविड हॉस्पिटल में इन द मीन टाइम जो चालू करने की कोशिश है, हम सारे टीम उनके शुक्रगुजार हैं। इस तरह के सोच के लोग हर अदारा में ऐसे लोग जुड़े जो फिराद हकीम के सोच से मिलता जुलता हो। इसका राज है इंसानियत के नाम में खिदमत करना। हम पहले इंसान हैं और इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में आते हैं, इंसानियत एक खुद धर्म है। और ये मगरबी बंगाल के लिए नहीं है, मगरबी बंगाल के लोग ने 2 मई को दिखा दिया कि ममता बनर्जी इंसानियत के लिए काम की और इंसानियत के वजह से ये आई हैं भाई बहुमत के साथ। अब हमें उम्मीद है पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में अपनी काम के पहचानी जाती हैं, और 2024 में इसी काम का रंग लाएगा 2024 में जो ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बनेगी। क्या लगता है? मैं जेके कोलकाता न्यूज़ में आज ये इस्लामिया हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल तब्दील हुआ और यहाँ पे कैसा इंतजाम है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, मैं तहे दिल से सबसे पहले सदर मोहतरम इस्लामिया हॉस्पिटल जनाब फिराद हकीम साहब का और जनरल सेक्रेटरी जनाब अमीरुद्दीन बॉबी का, हम सब लोग, मैं बहैसियत कमेटी मेंबर तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ
और अल्लाह तबारक व तआला से ये इल्तिजा और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें उम्र दराजी अता करे। आपने सुना हमारे जनरल सेक्रेटरी के ज़ुबानी कि किस तरह से 110 बेड का जो है कोविड हॉस्पिटल इसको आज जो है इसका इफ्तिताह हुआ है और 2-3 दिन में ये शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ बस इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अमीरुद्दीन बॉबी फ़िराद हकीम साहब को उम्र दराजी अता करे। हम लोग सब इनके साथ हैं और इनके दिलों में जो खिदमत खल्क का जो जज्बा है वो अल्लाह तबारक व तआला कायम और दायम रखे। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है, जनरल सेक्रेटरी साहब के सामने ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्ने में, तवारीख़ के पन्ने में सुनहरे लफ्ज़ों से ये जो दिन है वो सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। मेरा जहाँ तक के मुताला है, उस मुताले के तहत मेरी जो तालीमात है, उस तालीमात के ज़रिए मुझे ये कहने में कुछ घबराहट नहीं हो रही है। मैं फ़ख्र करना महसूस कर रहा हूँ कि मगरबी बंगाल के, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन वेस्ट बंगाल हिस्ट्री, बंगाल की तारीख़ में अक़लियतों का, मुसलमानों का एक हॉस्पिटल, ये इस्लामिया हॉस्पिटल मेरे ख्याल से 100 साल के इतिहास में ये पहला हॉस्पिटल है जो आने वाले दिनों में, अभी तो कोविड शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में 250 बेड का एक 9 मंजिला, अगर ग्राउंड फ्लोर से लेके 9 जोड़े तो 10 मंजिला, और उसके बाद भी उन लोगों का 3 महीने में करेंगे और आने वाले 3 महीने में जो है 10 मंजिला इमारत का हॉस्पिटल, ये बंगाल की तारीख़ में ख़ास तौर पे मुसलमानों का ये पहला हॉस्पिटल होगा। और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। मैं फिर दिल की गहराई से फ़िराद हकीम साहब का, अमीरुद्दीन बॉबी और तमाम ओहदेदारान, तमाम मेंबरान का लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन सब को उम्र दराजी अता करे और इस तरह से कौम और मिल्लत की खिदमत करते रहे। देखिए, पहले तो हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करेंगे कि हम लोगों के लिए, तमाम आवाम के लिए एक ऐसी सरकार मिली जिसके ताउन से, उनकी ताउन से और इस इस्लामिया हॉस्पिटल के नए सदर मोहतरम जिनको चुना गया जनाब फ़राद हकीम साहब को, जिनके ताउन से अमीरुद्दीन बॉबी साहब को लेकर के, जिनके ताउन से, मेहनत से, लगन से, तमाम पूरी कमेटी, जितने अरकान हैं, तमाम लोगों की मदद से, तमाम लोगों की दुआओं से आज ये इस्लामिया हॉस्पिटल, जो कभी एक ऐसा पुराना हॉस्पिटल था जिस वक्त लोगों ने ख्वाब देखा था कि कभी हमारा हॉस्पिटल इस जगह पर आए कि एक निशानदही शहर कलकत्ता में हो, तो आज मगरबी बंगाल में एक इस्लामिया हॉस्पिटल एक पहचान बन कर के खड़ा हुआ है। ये मेहनत, तमाम लोगों की मेहनत का नतीजा है और आवाम को जो फैज़ पहुँचेगा ऐसी वबा के हालात में, इस बहुत बड़ा एक माने फ़ायदा पहुँचेगा। इसके लिए बहुत ही सोच करके फ़राद हकीम साहब ने ये काम का इंतज़ाम किया, बहुत मेहनत भी उन्होंने की है और ये ज़रूरत भी थी इस इलाके में। मतलब है देखिए, कोलकाता न्यूज़ में आज ये इस्लामिया हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल तब्दील हुआ है जी, इसके बारे में आपका क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जनाब बॉबी हकीम साहब ने अमीरुद्दीन बॉबी जैसा कि वादा किया था कि जल्द से इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत, जिस वक्त हम लोगों को हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत थी, उस वक्त ये इस्लामिया हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ। ये एक बहुत बड़ा और बहुत नेक काम हुआ है लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पे स्वास्थ्य कार्ड वगैरह का इलाज होगा तो गरीबों को इससे कैसे मदद होगी? देखिए, मैक्सिमम हमारी सीएम ने मैक्सिमम लोगों का, जो लोग ज़रूरतमंद है, सबने स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया है। सबके पास आज के जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो लोग आकर के यहाँ पे फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं। जिस तरीके से दूसरे हॉस्पिटल्स में लाखों लाख का बिल बन रहा है, यहाँ पे आने से आप लोगों का क्या होगा, आप लोग को एक पैसा नहीं लगेगा। जो भी आपका पैसा वो हमारी सरकार बेयर करेगी स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए। टोटल 100 बेड, यहाँ पे 110 बेड का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है, जिसमें से 20 वेंटिलेटर है, 20 ICU बेड है, बाकी नॉर्मल बेड्स है जिसमें आपको ऑक्सीजन का पूरे एक तरीके से कोविड के दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने इसको बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका इफ्तिताह हो चुका है और इंशाल्लाह 2 दिन से यहाँ पे पेशेंट्स आना चालू हो जाएंगे। कब से यहाँ पे पेशेंट आना चालू होंगे? 2 दिन, थोड़ा सा कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह गया है। इंशाल्लाह वो मंडे को हम लोग उसको कोविड पेशेंट को यहाँ पे आता है तो लोगों को गाइडलाइन है क्या, यहाँ एडमिशन कैसे लेंगे? पूरा हर चीज़ का मैनेजमेंट बन चुका है। ऑलरेडी लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से, जो हम लोगों के साथ कोऑपरेशन में जो है वो लोग हर चीज़ का इंतज़ाम कर चुके हैं। इंशाल्लाह ट्यूसडे से यहाँ पे एडमिशन चालू हो जाएगा ओनली फॉर कोविड पेशेंट्स। जो कोविड से परेशान है वो लोग इस्लामिया हॉस्पिटल आ सकते हैं। आपका खैर मकदम है जेके कोलकाता न्यूज़ में। आज ये इस्लामिया हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय, आप क्या ख्याल जाहिर करना चाहते हैं? देखिए, ये हॉस्पिटल अल्लाह का शुक्र है और अपने बड़ों का और सारे
जो इंतज़ामिया का सबों ने मिल कर के इस हॉस्पिटल को आज इस लायक बनाया है कि इंसानियत की खिदमत हो सके। और इस वक्त जो कोरोना के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे वक्त में इस्लामिया हॉस्पिटल लोगों के लिए एक मददगार बन कर के सामने आया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस्लामिया हॉस्पिटल के तमाम ज़िम्मेदारों को, ख़ुसूसन जनाब फरहाद हकीम साहब को और मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा को भी, कि उन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए वक्त निकाला और इसको जल्द से जल्द चालू करने के लिए हिम्मत दी। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कबूल करे और ये इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त खड़ा रहे, उस पर खड़ा उतरे और जो भी ये लोग यहाँ आए परेशानी में, वो यहाँ से बिल्कुल शिफायाब होकर के जाएं, ये हमारी दिली तमन्ना है। ये कलकत्ते का तो सबसे पुराना हॉस्पिटल है माइनॉरिटीज़ का। अभी ये जो हिसाब से यहाँ पे कोई खोला गया है, तो यहाँ वालों के लिए क्या पैगाम है? ये हॉस्पिटल को जो इतना तरक्की किया, इतना मतलब सुल्तान साहब ने इसको इस्तेमाल करवाया, फिर अभी नया बना, इसके बारे में देखिए, ये हॉस्पिटल जो बना है ये तो सारे लोगों के लिए बना है और सब लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, पहले भी उठा रहे थे और इंशाल्लाह अब जो जदीद तरीके से इसको लेस कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह अब ये मॉडर्न तरीके से इसमें इलाज मुआवजा होगा और लोग, तमाम लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे बग़ैर किसी भेदभाव के। का खैर मकदम है जेके कोलकाता न्यूज़ में। आज ये बहुत सबसे पुराना हॉस्पिटल इस्लामिया हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में तब्दील हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अल्लाह का शुक्राना है, अल्लाह के हम मशकूर हैं कि आज इस्लामिया हॉस्पिटल फिर से एक बार जो है शुरू हुआ है, आज इफ्तिताह हुआ है। और जो ज़िम्मेदारान हैं, हम उन सब को जहाँ अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं प्रथम, वहाँ उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इसमें क़यादत की है और हाथ बढ़ाया है, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके मेहनत को, उनकी काविशों को अल्लाह ने कबूल फरमाया और अल्लाह की मेहरबानी हुई, अल्लाह का एहसान है कि आज फिर से इस्लामिया हॉस्पिटल का शुरुआत हुआ, इफ्तिताह हुआ है। क्योंकि दरमियान में इस्लामिया हॉस्पिटल जब ये तोड़ा गया फिर से बनाने को, तो दरमियान में ख़ासकर मरकज़ी कलकत्ता के लोग, हम लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन आज अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि फिर से एक बार इस्लामिया रमा दमा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो परेशानी जो पिछले दिनों ख़ासकर मरकज़ी कलकत्ता और कलकत्ता वासियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, आइंदा नहीं करना पड़ेगा। अभी जो है कोविड, जो अभी हम सब उसका सामना है कोविड का, अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द कोविड का ख़ात्मा हो और हम कोविड पर हमारे इंसानियत की जीत हो। और इसी सिलसिले से जो कोविड का अभी 100 बेड्स का जो इस्लामिया का आज इफ्तिताह है, ये बहुत ही अहम है। और एक बार फिर से हम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.